स्वामी जी एक बात बताइए कि ये जो बाईं तरफ से पूरा घुमाना है। स्वामी जी ये जो मोतियाबिंद है जिसको हम कैटरेक्ट भी कहते हैं, एक बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आता आखिरकार क्यों अचानक ये होने लगता है, क्या इसकी वजह है। लेकिन अब ये तो 40 साल के लोगों को हो ही रही है। मोतियाबिंद होने की क्या वजह है और इसे बिना सर्जरी के क्या ठीक किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसका जरिया क्या है? मेरे पास ऐसे सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल्स आए हैं जिन्होंने दृष्टि आई ड्रॉप डाली और कपालभाति 1-1 घंटा किया। देखो, बॉडी सबसे ज़्यादा अपने आप को हील करती है, हम उसको अनुकूल वातावरण दें। तो 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच उसमें प्योर हनी मिला देना। यदि कोई अपने आप किसी को मिल जाते गांव में तो छत्ते तोड़ लेते, नहीं तो बाकी पतंजलि का ले लें। 1-1 चम्मच सफ़ेद प्याज, अदरक, नींबू का रस, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। हाँ, अदरक उसके ऊपर पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नींबू में भी और प्याज में भी उसको एकदम ऐसे रखें। और फिर हनी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, बाद में फ्रिज में रख लें, ये 4-6 महीने ख़राब नहीं होती फ्रिज में। इसको आँखों में डालें, इससे कैटरेक्ट भी ठीक होता है और ग्लूकोमा, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों बस इतना ही है, जिनको अभी नज़रों का कोई दृष्टि का किसी भी प्रकार का आंखों का कोई ऑपरेशन करवाया है, अथवा जिनकी आंखें बहुत लाल रहते, रेडिश रहती, उनको ये कार्यक्रम नहीं करना। बस इतनी सी बात है। ये कैटरेक्ट कट जाता है और ग्लूकोमा का प्रेशर घट जाता है। आई ग्रिड जो भी मैं फार्मुलेशन बता रहा था जी, सप्तामृत लोह, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि आदि का आई ग्रिट 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देते हैं। और बस्ती, हमने उसका नाम ही आई ग्रिट बस्ती रख दिया है। उसमें आंवला का रस, गाजर का रस और सप्तामृत लोह उसमें मिला देते हैं। इसका एनिमा देते हैं सप्ताह में 3 बार लो। और मैंने लोगों का 7-7 दिन में भी चश्मा उतरवाया इसके द्वारा। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ये जो है अपने अपने अभ्यास, और ये ऊपर तो हमको ही देख के डर लग रहा है कहीं गिरने जाएं ठंड में बच्चे, नीचे भी, और ऊपर चक्रासन है मेरे भाई, मेरे रामा। ओहो हो। चूंकि स्वामी जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ग्लूकोमा का जिक्र किया, तो मैं फिर ग्लूकोमा से जुड़ा हुआ ही एक विषय आपके सामने रख दूं। सही समय पर इलाज ना होने की वजह से ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, लेकिन इलाज से भी ज्यादा मुश्किल है काला मोतिया के लक्षण को पहचानना। तो स्वामी जी, ग्लूकोमा के शुरुआती स्टेज के लक्षणों को पहचाने कैसे? ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं जिसे शुरुआत में ही अगर समझ लिया जाए तो फिर रोकथाम की जा सकती है और ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है? ग्लूकोमा आंखों का प्रेशर बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ग्लूकोमा नाम सुनकर के, काला मोतिया नाम सुनकर के लोग ऐसे डर जाते हैं, किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, कोई भूत प्रेत तो नहीं है आंखों का है। तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो फिर जो है इसमें एक तो चक्कर जैसे आने लगते, फिर आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, फिर अलग तारे से टूटते दिखते हैं। तो ये काला मोतिया के लक्षण हैं। और फ्लोटर्स आने लगते हैं, तो इसका मतलब आंखों के सामने में प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसके लिए तो अनुलोम विलोम करें। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी मना कर देते हैं। और आंखों के चारों ओर, किसी किसी की तो भूरी आंखें होती हैं, वो अलग है। आंखों के चारों तरफ एक सफेद लेयर सी बननी शुरू होती है। तो थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी बता रहे थे आईना देख करके निकले। अब आईना देख करके निकलने से कोई भाग्य अच्छा हो जाएगा इसका तो भाई हमको कोई आइडिया है नहीं, लेकिन आईना देखने से आप कोई अपना जो सफेद मोतिया उसको जरूर देख सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, जो है आईना में कभी कभी अचानक किसी को ना रात को पैरालिसिस हो जाता है, ठंड में पता लगा, सुबह उठे तो मुंह टेढ़ा मिला। तो आईना इसलिए देखते थे पहले लोग कि भाई अपने को मुंह माँ तो ठीक है, मुंह हमारा, आंखें, हमारी दृष्टि ये ठीक तो है, तो इसके लिए आईना देखा करते थे। खैर, तो आंखों में जब सफ़ेद सफ़ेद लेयर सी बन जाए तो ये सफ़ेद मोतिया, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं,
और ये ग्लूकोमा काला मोतिया, वो जो है आपको लक्षणों से पता लग जाता है। बाकी तो 6 महीने में, साल में, या जब उम्र हो जाती है 30, 40, 50 साल की, तो एक बार आंखें टेस्ट चेक करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, लगता है कि हम किस पोजीशन में हैं, किस कंडीशन में हैं। वैसे स्वामी जी आपने ये बेटियों की तरह जो ऐसे न कर पाए, इन्होंने तो उत्थित पश्चिमोत्तानासन किया, इधर ये गर्भासन हो रहा है और उधर जो है हो कठिन कठिन अभ्यास, और इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन तो कर ही ले। जी मेरे भाई अमित जी। वैसे स्वामी जी कठिन अभ्यास करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, और तो एक स्टडी ये भी कहती है कि नींद की कमी की वजह से ग्लूकोमा की दिक्कत हो सकती है, तो क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो फिर साउंड स्लीप का भी आप बता दीजिए उपाय। ये आपने एकदम बहुत गहरी बात कही। तो नींद अच्छी आए इसके लिए चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, संबंधों में ईमानदार रहे पति पत्नी, गुरु शिष्य, अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, आचरण में, जब हम कोई भी अनवांटेड चीज़ें करते हैं ना, तो जो भीतर हमारे उथल पुथल मचती है उससे नींद उड़ती है, फिर नींद उड़ने से आंखें खराब होती हैं और पूरी लाइफ की प्रोग्रामिंग ही बदल जाती है। तो नींद अच्छी आए इसके लिए जीवन पवित्रता से जिए, उसको नींद अच्छी आएगी। कर्ज अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपनी ताकत से ज़्यादा ना लें, उतना ही लें जिसका ब्याज भी चुका सकें, मूलधन भी लौटा सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें, उतना ही कर्ज लेना चाहिए। तो कर्ज से भी नींद उड़ जाती है। जो शरीर को थकाते नहीं उनकी भी नींद उड़ जाती है। अब हमारे इन बच्चों को तो हम 6 घंटे सुलाते हैं, यद्यपि चाहे इनको 8 घंटे सुलाओ, क्योंकि ये तो अपने आप को इतना थका लेते हैं, फिर इनको नींद की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब नींद अच्छी आए इसके लिए हम कहते हैं जो प्याज खाते हैं थोड़ा प्याज का सेवन कर लिया करें, मखाने पोस्त दाने की, ये मखाना पोस्त दाना हमने इसलिए उपलब्ध कराया लोगों को, इसकी खीर खा लिया करें। मेधावटी तो बहुत ही ज़बरदस्त, उससे एकदम अच्छी नींद आ जाती है। और अभी तो हमने जो है एक स्लीपोम नाम की औषधि बना दी है, तो स्लीपोम खा लिया करें। ओ हो सबसे अच्छा है। अभी ये हमने लेट के कुछ अभ्यास बताए, 2 अभ्यास ना, एक तो ये मरकट आसन, इससे भी नींद अच्छी आती है, और एक है भुजंग आसन। चलो जी देववाणी जी, देव मैत्री जी भुजंग आसन करो, और ये भुजंग आसन थोड़ा लंबा करवा देते हैं, हमारे बच्चे भी सबके सब करते हैं। एक तो ये मरकट आसन, ऐसे और ऐसे 3 तरह से। नींद अच्छी आए इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक जो शुरू में पावर योगा करवा रहे थे वो करें। नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो मरकटासन और एक भुजंग आसन। चलो भाई इन बच्चों ने तो ये सुप्त गर्भासन बहुत वैसे स्वामी जी एक मेरा भी सवाल है, जबरदस्त किया है। आहा हा